बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशंस, इसके बाद है इनइक्वालिटीज़। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो तमाम इक्वेशंस जो लीनियर हैं। लीनियर का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है x, इस पे पावर क्या होगा 1, इसको हम लीनियर कहते हैं। और ये a और b क्या चीज़ है, ये हमारे पास a रेशनल नंबर है, यानी ये 1 2 3 -1 -2 2/3 2/4 1/3 इस तरीके के रेशनल नंबर होंगे। और एक कंडीशन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये एक कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो x ख़त्म, और जब x ख़त्म तो इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास वन वेरिएबल का मतलब है कि यहाँ पे x है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, यानी y नहीं है, z नहीं है, एक ही वेरिएबल है। और ये a b जो है ये हमारे पास कोई कांस्टेंट है, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ x कहेंगे इस a को। और ये b जो है ये एक कांस्टेंट है। a कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि जब हम इसे ड्रा करते हैं ग्राफ पे तो इससे एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x + 3, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे a 2 है और b 3 है। -4/3x -3 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे a की वैल्यू -4/3 है जो रेशनल नंबर है, और -3 भी एक रियल नंबर है, इसलिए ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ये इक्वेशन इस तरह भी हो सकती है 4x = 3, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होगी, राइट साइड पे 0 होगा। हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। 4x 3 को इस साइड पे लें तो -3 = 0। देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन जब भी होगी वो इस फॉर्म में होगी। अब है सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। इसमें x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, जो हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास 0 आ जाए। तो हमें इस x को फाइंड करना है। जब हम इस x को फाइंड कर लेंगे तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। हम यहाँ पे कोई x की ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिससे 0 आ जाए तो वो इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। फिर वेरिफिकेशन, हमें जो x की वैल्यू फाइंड होगी अगर वो हम दोबारा इस इक्वेशन में पुट करें तो इससे 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि जी ये जो x है ये इसका सॉल्यूशन है, या ये जो x है ये इसका रूट है। इसको एक और नाम भी देते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। x की जो वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी वो रूट ऑफ द इक्वेशन होगा। अच्छा, एक बात और याद रखें कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे x हो, कोई वेरिएबल भी, आप इसको y भी लिख सकते हैं, y भी एक वेरिएबल है। अब आप इसको z भी लिख सकते हैं, z भी एक वेरिएबल है। आप इसको t भी लिख सकते हैं। वेरिएबल कोई भी लेटर हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज आ वेरिएबल। आपकी बुक में ज़्यादातर x को यूज़ किया गया है। एक बात जो मुझे इससे पहले बतानी चाहिए थी वो है इक्वेशन। व्हाट इज़ इक्वेशन? इक्वेशन असल में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है
जो आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, लेकिन इसमें इक्विलिटी का साइन आता है। इक्विलिटी का साइन यानी ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड ये आपस में इक्वल है, इसीलिए हम इसको इक्वेशन कहते हैं। अगर आप इसको इस मिसाल से समझ लें, जिस तरीके से बैलेंस होता है, तराजू होता है, तराजू के दोनों साइड हमेशा सेम होते हैं। जब ये बैलेंस फॉर्म में होगा तो इस साइड पे जो वैल्यू होगी इस तरह 2x + 3 और इस साइड पे ये 0, ये आपस में क्या होंगी, बैलेंस होगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। क्वेश्चन 1, फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर। इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और जो वैल्यू आएगी हम दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि लेफ़्ट हैंड साइड यानी x की जो वैल्यू पुट करें तो इससे 23 आए। इसको वेरिफिकेशन ऑफ द आंसर कहते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें x फाइंड करना है, तो x के साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपको यहाँ से हटा दी हैं। पहले इस 8 को यहाँ से हटाएंगे तो +8 को हटाने के लिए -8 का यूज़ होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 5x रह जाएगा और 23 में से हमने 8 को माइनस कर देना है तो इससे हमारे पास आ जाएगा 15। अब हमने 5 को यहाँ से हटाना है, तो क्योंकि 5 और x आपस में मल्टीप्लाई है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, कैंसल 5 1s are 5, 5 3s are 15, x इज इक्वल टू 3। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, 5 x की जगह हम 3 पुट करेंगे +8 इज इक्वल टू 23, 5 3s are 15 +8 इज इक्वल टू 23, 15 + 8 23 इज इक्वल टू 23। देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स मीन दैट 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन सेट इज क्या है, 3। इसको हम सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख लें क्योंकि ये सेट की नोटेशन है, इस सेट फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। पार्ट 2 इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 क्वेश्चन 1 पार्ट 2। इस इक्वेशन को अब हमने सॉल्व कर, पहले हम इस डिवाइड में जो कुछ है इसको ख़त्म करना है। तो हम 5 और 3 का एलसीएम फाइंड करते हैं। 5 3s are 15, 15 इसका एलसीएम है। हम इस पूरी इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15, 15 मल्टीप्लाई 3 बाय 5x माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 बाय 3 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 2। अब हम इससे जो कुछ कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15। जो रह जाता है हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3s are 9x, 5 2s are 10, 10 15 मल्टीप्लाई 2 30। अब हमें इस -10 को हटाना है यहाँ से, एडिंग 10 ऑन बोथ साइड, 9x -10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 10, कैंसल 9x इज इक्वल टू 40।
अब इस 9 को यहाँ से हटाएंगे ताकि हमें x फाइंड हो जाए। 9 और x आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, कैंसल, x इज इक्वल टू 40/9। अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये आंसर हमारा ठीक है। तो वेरिफिकेशन, पुटिंग x इज इक्वल टू 40/9 इन इक्वेशन 1, 3/5 x की जगह हम पुट करेंगे 40/9 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 5 1s are 5, 5 8s are 40। यहाँ पे 8/3 माइनस 2/3 और 2, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 3, ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 2, 2, 8 माइनस 2 6/3, 2, 3 1s are 3, 3 2s are 6। देखें 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि ये सलूशन हमारा ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे सलूशन सेट इज 40/9। ये हमारा आंसर है। ये एक इक्वेशन है, इसमें से हमें पहले इस -5 को यहाँ से हटाना है। तो 6x माइनस 5 प्लस 5, 2x प्लस 9 और प्लस 5, -5 प्लस 5 कैंसल, 6x इज इक्वल टू 2x प्लस 14। अब x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एक साइड पे हमें x रखना है और वो हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। तो 2x को यहाँ से हटाने के लिए सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड, 6x माइनस 2x, 2x प्लस 14 माइनस 2x, ये आपस में कैंसल, 6x माइनस 2x 4x एंड 14, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 ताकि यहाँ से 4 भी हट जाए, 4x डिवाइडेड बाय 4, 14/4, 4 और 4 कैंसल, 2 2s are 4, 2 7s are, x इज इक्वल टू 7/2। अब हम देखते हैं कि ये 7/2 हमारा सलूशन करेक्ट है या रॉन्ग है। तो हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन, पुटिंग x इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1, 6x की जगह पुट करेंगे 7/2 माइनस 5, 2, x की जगह पुट करते हैं 7/2 प्लस 9, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। यहाँ पे आपके पास 3 रह जाएगा और साथ 7 है, माइनस 5, 2 एंड 2 कैंसल, 7 प्लस 9, 3 7s are 21 माइनस 5, 9 प्लस 7 16। अब हमने 21 में से 5 को माइनस करना है, तो 16 इज इक्वल टू 16, वेरीफाइड। सो सॉल्यूशन सेट इज 7/2। पार्ट 4, ये एक इक्वेशन है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 और x माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1x माइनस 1 के साथ, बाय क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन, इस तरह क्रॉस 2 को x माइनस 2 के साथ और इस 1 को x माइनस 1 के साथ, 2x माइनस 2 2 आर 4, 1x माइनस 1। अब यहाँ से माइनस 4 हटाना है तो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 प्लस 4। x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इस x को यहाँ से हटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड, 2x माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस x और माइनस x कैंसल, x इज इक्वल टू 3। अब हमने इस x इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन 1 में पुट करना है वेरिफिकेशन के लिए। पुटिंग x is equal to 3 in equation 1, 2 divided by 3 minus 1 is equal to 1 divided by 3 minus 2. 2 divided by 3 minus 1, 2, 1, 3 minus 2, 1. 2 divided by 2, 1, 1 divided by 1, 1. Verified. Left hand side is equal to right hand side. Therefore, solution set is x is equal to 3. Part 5 ये इक्वेशन है, इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 को इस 7 x प्लस 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 1s आर 9, 2 7s आर 14 और साथ x है तो लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 13 26। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये साइड यहाँ पे लिख लें क्योंकि ये इक्वेशन है, बैलेंस एक तराजू है, आप दोनों साइड में से किसी साइड में भी वेट रख सकते हैं और दूसरे में कोई भी मास रख सकते हैं। तो हम इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हमें x को जो फाइंड करना होता है अगर लेफ़्ट साइड पे रखें तो सोल्यूशन आसानी से फाइंड हो जाता है। अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लेता हूँ और इस 9 को उस साइड पे लिख लेता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस 26 को यहाँ से हटाना है जो प्लस में है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 14x प्लस 26 माइनस 26 इज इक्वल टू 9 माइनस 26। ये कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 14x और 9 में से 26 को माइनस करते हैं, माइनस 17। अब यहाँ से 14 हटाना है तो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई को हटाने के लिए डिवाइड बोथ साइड बाय 14, कैंसल, x इज इक्वल टू माइनस 17 बाय 14। अब देखना ये है कि ये सोल्यूशन जो आया है ये करेक्ट है तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसे हम वेरिफिकेशन कहते हैं, वेरिफिकेशन। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 17 बाय 14 इन इक्वेशन 1, 1 डिवाइडेड बाय 7, x की जगह माइनस 17 बाय 14 प्लस 13 इज इक्वल टू
2/9. 7 1s are 7 and 7 2s are 14. हमारे पास जो रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -17/2 प्लस 13 इज इक्वल टू 2/9. अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे. 1 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम 2 आएगा. अब इस 2 को -17/2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 2 कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा -17, बीच में प्लस है. इस 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26. यही एलसीएम का तरीका है, आप लोगों ने इसको छोटी क्लास में पढ़ा है. 1 डिवाइडेड बाय 26 में से -17 तो आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 2/9. अब ये 2 जो है हम इसको ऊपर ले आएंगे. एक दफ़ा 2 ऊपर आता है तो इसका पावर -1 हो जाता है, फिर ऊपर आएगा तो इसका पावर प्लस हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2/9 इज इक्वल टू 2/9. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब है कि हमारा ये जो सोल्यूशन सेट है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -17/14. पार्ट 6. इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे. पहले यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन है. 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x, -10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई तो 40. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो 8x, -4 1s are 4 और ये +5. 10x -40 इज इक्वल टू 8x. 5 -4 +1. अब इस -40 को यहाँ से हटाते हैं तो -40 को +40 के साथ हटा सकते हैं. तो दोनों साइड पे हमने ये काम करना है. जब हमने यहाँ पे 48 किया है तो उस साइड पे भी 8 करेंगे. ये कैंसिल. 10x इज इक्वल टू 8x प्लस 41. अब हमने इस 8x को यहाँ से यहाँ लेकर आना है, यानी यहाँ से हटाना है. तो 10x माइनस 8x और 8x प्लस 41 माइनस 8x, तो ये आपस में कैंसिल. 10x माइनस 8x 2x इज इक्वल टू 41. अब हमने इस 2 को यहाँ से हटाना है जो मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2. x इज इक्वल टू 41/2. वेरिफिकेशन. Putting x is equal to 41/2 in equation 1. 10 x की जगह पुट करेंगे 41/2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. 2 x की जगह पुट करेंगे 41/2 माइनस 1 एंड प्लस 5. ये 10 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 10 मल्टीप्लाई 41/2 माइनस 10 मल्टीप्लाई 4 40. ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, रह जाएगा 4 इंटू 41 माइनस 1 प्लस 5. 2 1s are 2 and 2 5s are 10. 5 रह जाएगा और 41. 5 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1s are 5 and 5 4s are 20. Minus 40 is equal to 4. 41 minus 1 40 plus 5. 205 में से हमने 40 को माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 165. 40 मल्टीप्लाई 4 160
प्लस 5 165 is equal to 165. Left hand side is equal to right hand side. It means their solution set is 41/2. इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम वर्स प्रॉब्लम कहते हैं, यानी एक प्रॉब्लम गिवन है, अब आप उसको फिर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको उस वर्ड प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। यानी ये असल में आपको समझाने की एक कोशिश है कि हम ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं, इसकी क्या यूजेस हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो इन वर्ड्स प्रॉब्लम से आपको ये पता लग जाएगा कि हम इन लीनियर इक्वेशंस को अपनी डेली लाइफ में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसकी और भी बहुत सारी सिग्निफिकेंस हैं, लेकिन ये भी इसकी एक सिग्निफिकेंस है, ये भी इसका एक फ़ायदा है। तो आप इसको देखो, आपको इससे ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चन है कि अवैस थॉट अ नंबर, अवैस ने एक नंबर सोचा, अब हमें नहीं पता, तो हम कहते हैं कि लेट द नंबर इज़ x। देखें, इसको हमने एक वेरिएबल कंसिडर किया क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी है। फिर आगे देखें क्या लिखा है, ऐड 3 विद इट, इस नंबर के साथ जो उसने सोचा है 3 ऐड कर लें, ऐड 3, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। अवैस ने एक नंबर सोचा, वो है x, उसके साथ उसने 3 को ऐड किया। फिर आगे है देन डबल द सम, फिर उसने उस सम को डबल किया, डबल द सम, यानी ये जो सम था इसको डबल किया। किसी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डबल आता है। ही गोट 40, जब उसने इसको डबल किया तो उसके पास आंसर 40 आया। तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये हमें एक कंडीशन गिवन है कि जब वो इस नंबर को जो उसने सोचा उसके साथ 3 ऐड किया और फिर उसे डबल किया तो उससे 40 आता है। व्हाट इज़ द नंबर? तो अब आप इस इक्वेशन को देखें तो ये लीनियर इक्वेशन, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x, 2 3 6 एंड 40। अब इसमें से इस 6 को हटा दें क्योंकि हमें x फाइंड करना है, तो 2x प्लस 6 माइनस 6, 40 माइनस 6, ये कैंसल, तो 2x इज इक्वल टू 34। x फाइंड करना है तो 2 को भी हटा दे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 1s are 2, 1 यहाँ पे कैरी, 2 7। तो उसने जो नंबर सोचा था वो असल में 17 है। तो नंबर इज, सो द नंबर इज इक्वल टू 17। देखिए उसने क्या सोचा, उसने 17 सोचा था, 17 के साथ 3 ऐड किया तो 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40। तो इस तरीके से हम इन लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करके हम अपने डेली लाइफ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आए क्वेश्चन नंबर, नाउ क्वेश्चन 3 इज़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ -4। 2 नंबर्स हैं उसका सम -4 है एंड देयर डिफरेंस इज़ 6, और अगर उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आता है। व्हाट आर द नंबर्स? तो अब हमें ये नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम -4 है और जिसका डिफरेंस 6 है। जो गिवन कंडीशन है कि सम
of numbers -4। हम कहते हैं कि let one number is x, तो दूसरा नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, तो वो हमारे पास होगा -4 -x। देखें ना, अगर हमारे पास दो नंबर का सम 10 है, एक नंबर 4 है, तो दूसरा क्या होगा? 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6। इसी तरीके से दो नंबर का सम -4 है, एक नंबर हमारे पास x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? -4। यानी ये जो सम है इसमें से एक नंबर हम माइनस करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे हमने 10 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास दूसरा नंबर आ गया। अब इसका सेकंड कंडीशन है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, इन दो नंबर्स को अगर माइनस करें तो 6 आता है। एक नंबर ये है और एक ये, इन दोनों के माइनस से 6 आता है। तो हम देखते हैं कि इस एक नंबर में से माइनस करेंगे इस दूसरे नंबर को, -4 -x, तो इससे क्या आता है? 6। x माइनस एंड माइनस +4 माइनस एंड माइनस +x इज इक्वल टू 6। x एंड x 2x +4 इज इक्वल टू 6। यहाँ से 4 को हटाएंगे तो 2x +4 -4 इज इक्वल टू 6 -4, +4 -4 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, x इज इक्वल टू 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो हम कह सकते हैं कि वन नंबर x वो 1 है और जो सेकंड नंबर होगा वो है -4 -x, यानी -4 एंड -1 -5। अब देखें, अगर -4 और +1 तो देखें इसे -4 आता है जब हम इनको ऐड करते हैं। क्वेश्चन 4, द नंबर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 81। 3 ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव का मतलब एक दूसरे के बाद, और उन तीनों को अगर सम करें तो 81 आता है। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हैं? हम कंसिडर करते हैं कि लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज x। पहला जो ऑड नंबर है वो x है, तो सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा? देखें, याद रखें कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, इसमें ये ऑड है और बीच में उसके क्या है? इवन है। इसका मतलब है कि अगर x हमारे पास ऑड नंबर है तो इसके बाद जो x +1 होगा वो इवन होगा। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो फिर ये जो 2 है, यानी 1 + 1 2, ये तो इवन होगा। तो इसके बाद जो ऑड होगा वो असल में 1 के साथ जब हम 2 ऐड करते हैं तो 3 आता है। तो हम कहेंगे कि अगर फर्स्ट ऑड नंबर x है तो सेकंड ऑड नंबर x + 2 होगा, यानी उसके साथ 2 ऐड करने से आपको अगला नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद वाला जो नंबर होगा x + 1 अगर ऐड करते x + 3, ये इवन होगा। तो इवन के बाद फिर ऑड होगा, तो अगर हम इसके बाद 2 ऐड कर लें तो हमें यहाँ पे 5 मिलेगा। तो इसलिए
जो सेकंड ऑड नंबर है वो x+2 होगा और थर्ड ऑड नंबर जो होगा वो x+4 है। ये बात जो है आपको समझनी है कि x अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर है तो इसके बाद जो नंबर होगा वो इवन होगा, यानी x+1 इवन है तो x+2 ऑड होगा, x+3 इवन है तो x+4 ऑड होगा। तो हमारे पास जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर होंगे वो x+2 और x+4 होंगे। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये है कि अगर हम इन सब को ऐड करें, x को x+2 के साथ और फिर x+2 को x+4 के साथ तो 81 आता है। तो ये तमाम नंबर्स क्या हैं, अब हम इनको फाइंड करते हैं। x एंड x 3x, 4 + 2 6 इज इक्वल टू 81। अब हमने पहले 6 को यहाँ से हटाना है, +6 तो सब्ट्रैक्ट 6 from both sides, +6 और -6 कैंसल, 3x इज इक्वल टू 81 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 75। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, क्योंकि अब यहाँ से 3 हटाना है तो 3x by 3 and 75 by 3, 3 and 3 cancel, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 carry, 3 5s are 15. X is equal to 25. The first odd number is x is equal to 25. First odd number is equal to x. X is equal to 25. Second odd number, second odd number, तो वो है x+2. x+2, x is 25 and 2. The second odd number is 27. Third odd number, third odd number, x+4. X is 25 plus 4, 29. It means that 3 consecutive odd numbers are 25, 27 and 29. When we add these 3 numbers, we will get 81. तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन थी। Question 5. A man is 41 years old. Age of man, and man is the father, so we write age of father is 41 years. Age of son is 9 years. In how many years will the father be 3 times as old as son? कितने सालों में बाप जो है वो बेटे से उसकी जो एज है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो हमने क्या फाइंड करना है कि कितने साल बाद बाप की उम्र और बेटे की उम्र में 3 टाइम्स का डिफरेंस होगा, यानी 3 गुना का डिफरेंस होगा। तो हम कहते हैं कि लेट the years in which father age is 3 times his son age, वो x है। कंडीशन ये है अकॉर्डिंग टू
given condition x एज x ईयर्स के बाद सन की एज होगी x प्लस 9 और फादर की एज होगी 41 प्लस x ईयर्स के बाद। अब इस x ईयर्स के बाद फादर की एज और सन की एज जो है उसमें जो डिफरेंस होगा वो 3 टाइम होगा। तो हम सन की एज के साथ क्या लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखें यहाँ पे इक्वेशन है। इक्वेशन में यानी मैंने आपसे पहले बताया कि इस इक्वेशन का मतलब एक बैलेंस है, एक तराजू है। तो फादर की एज ज़्यादा है, ये साइड जो है ये हैवी है, ये साइड जो है ये लाइट है। तो हम 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सन की एज के साथ। अब 3 टाइम्स ऑफ सन एज इज इक्वल टू फादर एज आफ्टर x ईयर्स। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 3x 3 7 are 3 9 are 27 41 प्लस x। पहले इस 27 को यहाँ से हटाते हैं तो 3x प्लस 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 41 प्लस x माइनस 27। 41 माइनस 27 14 प्लस x। इस x को भी हमें एक साइड पे रखना, यहाँ से हटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड प्लस x माइनस x कैंसल। 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 40 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 2x बाय 2 एंड 14 बाय 2 कैंसल। x is equal to 2 1s are 2 2 7s are 7। After 7 years father age will be 3 times of son age. The tens digit of a certain 2-digit number exceeds the unit digit by 4। 2-digit नंबर है, इस तरीके से 64 है, ये 2-digit नंबर है। इसमें ये जो 10-digit नंबर है, ये वाला जो 10 प्लेस के ऊपर है, ये इस यूनिट प्लेस डिजिट से कितना ज़्यादा है, 4। एक दूसरी कंडीशन है एंड इज़ लेस देन ट्वाइस ऑफ द वंस डिजिट्स। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो टेंस प्लेस का डिजिट है ये इस यूनिट प्लेस के ट्वाइस से 1 माइनस है, ट्वाइस से 1 कम है, ट्वाइस से 1 कम है। फाइंड द 2 डिजिट्स नंबर। तो ये 2 डिजिट नंबर जो है ये क्या है, तो 2 कंडीशंस हैं। वी सपोज लेट द यूनिट प्लेस डिजिट, लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x। 10 प्लेस डिजिट ये उससे 4 ज़्यादा है, तो हम कहेंगे x प्लस 4 और इसको हम 1 भी कह लेते हैं। इससे नंबर क्या बनेगा, द 2 डिजिट नंबर। इससे क्या नंबर बनेगा, x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4। इससे इन 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो होगा x प्लस 10 x प्लस 4। देखें इसको इस तरह समझ लें कि आपके पास ये है 24, ये 4 यूनिट प्लेस डिजिट है
और ये जो 2 है ये हमारे पास 10 प्लेस डिजिट है। तो ये जो 2 है ये असल में 2 नहीं है बल्कि ये 20 है, यानी 10 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये 2 कौन से प्लेस के ऊपर है, ये 10 प्लेस के ऊपर है। तो इसी तरीके से जब हम ये नंबर बना रहे हैं 24, तो देखें यूनिट प्लेस तो मैंने इसी तरह लिखा है, यूनिट प्लेस पे x है, लेकिन 10 प्लेस पे जो डिजिट है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये जो 10 प्लेस डिजिट है इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ये असल में 2 नहीं है बल्कि ये 20 है। तो इस वजह से जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर बनेगा, जिस तरह 24 है, तो ये किसके इक्वल होगा, 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2, यानी 4 एंड प्लस 20 इज इक्वल टू 24। तो इसी तरीके से ये जो डिजिट 2 डिजिट नंबर बनेगा ये होगा x प्लस 10 एंड x प्लस 2। ये यूनिट प्लेस है और ये 10 प्लेस है, इसलिए इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x प्लस 10x प्लस 40, x एंड प्लस 10x 11x प्लस 40। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि जो ये 10 प्लेस डिजिट है, ये जो 10 प्लेस डिजिट है ये यूनिट प्लेस के ट्वाइस से 1 कम है। तो अब हम दोबारा इसको लिखते हैं, सेकंड कंडीशन आप इसको कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो 10 प्लेस डिजिट है, ये यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसके ट्वाइस से 1 कम है। तो यूनिट प्लेस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 उससे सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 10 प्लेस डिजिट हमारे पास ये भी आ जाता है और 10 प्लेस डिजिट ये भी है। इनको हम कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर 1 and 2, x प्लस 4 एंड 2x माइनस 1। पहले यहाँ से 4 हटाएंगे तो x प्लस 4 माइनस 4, 2x माइनस 1 माइनस 4 कैंसल, x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। क्योंकि x दोनों साइड पे है, यहाँ से x हटा लेंगे तो सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड, x माइनस 2x एंड 2x माइनस 5 माइनस 2x कैंसल, x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस एंड माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। क्योंकि हमने वो डिजिट फाइंड करना है, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, अब हमें ये इक्वेशन जो है 11x प्लस 40 यहाँ पे लिखना, 11x की जगह 5 प्लस 40, 11 मल्टीप्लाई 5 55 प्लस 40 इज इक्वल टू 95। तो ये जो 2 डिजिट नंबर है ये हमारे पास 95। क्वेश्चन 7, द सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 10। हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, जब उसको ऐड करते हैं तो 10 आता है। इफ़ द प्लेसेस ऑफ डिजिट्स आर चेंज देन द न्यू नंबर इज डिक्रीज बाय 18। अगर हम इन 2 जो डिजिट्स है इसके प्लेसेस को चेंज कर दें तो जो नया नंबर बनता है वो न्यू से 18 डिक्रीज है। फाइंड द नंबर, तो वो नंबर फाइंड करें। यानी इस तरह है कि अगर हम ये 24 है या ये 64 एक नंबर है, इन दोनों डिजिट्स को अगर ऐड करें तो 10 आता है। जब हम इस डिजिट्स के प्लेसेस आपस में चेंज कर लें, यानी इसको 46 कर दें, तो फिर ये जो
वाला जो नंबर है ये इस पहले नंबर से 18 कम है, तो हमें नंबर फाइंड करने। 2 डिजिट नंबर हैं, उन 2 डिजिट्स को अगर ऐड करें तो 10 आता है। उन 2 डिजिट से एक नंबर बनेगा, जब उन डिजिट्स के प्लेसेस को आपस में चेंज कर दें तो ये जो नया नंबर बनता है ये पहले नंबर के मुकाबले में 18 डिक्रीज़ है, तो ये नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट इज द सम ऑफ 2 डिजिट्स। कोई से 2 डिजिट्स है उसका सम क्या है? 10 है। यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, जिस तरह ये 64 है तो इसमें ये 4 यूनिट प्लेस डिजिट है, वो हम सपोज करते हैं कि वो क्या है? x है। तो 10 प्लेस डिजिट। अब ये जो 10 प्लेस डिजिट पे है नंबर, ये क्या है? तो देखिए टोटल सम जो है, टोटल सम वो 10 है। इस 10 में से यूनिट प्लेस डिजिट x माइनस कर दें तो जो डिजिट बचेगा, जो वैल्यू बचेगी वो असल में 10 प्लेस डिजिट होगा। इस 10 में से जो इन दो यूनिट प्लेस डिजिट और 10 प्लेस डिजिट का सम है, यानी 6 + 4 को ऐड करने से 10 आता है। तो अगर एक 4 है तो 10 में से 4 माइनस कर दें तो ये 6 आ जाएगा। तो क्योंकि अब तो हमें मालूम नहीं है तो हम कहते हैं कि 10 प्लेस डिजिट क्या होगा? इस 10 में से x को माइनस कर दें, तो ये यूनिट प्लेस डिजिट, ये 10 प्लेस डिजिट। ओरिजिनल नंबर, तो नंबर क्या होगा? नंबर। फिर वही बात है कि ये अगर आपके पास एक 64 है तो ये 6 जो है ये 10 प्लेस है, तो ये असल में 6 नहीं है बल्कि ये क्या है? ये 60 है, यानी 10 × 6 और ये 4। तो हम 10 प्लेस डिजिट के साथ 10 मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो 10 प्लेस के ऊपर 60 आएगी अगर हम इसको देखें। इस वजह से यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर होगा यूनिट प्लेस डिजिट और 10 प्लेस डिजिट को हम ऐड करेंगे, लेकिन इस 10 प्लेस डिजिट के साथ यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरीके से हमने 6 के साथ 10 मल्टीप्लाई किया है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x + 100 - 10x, x - 10x - 9x एंड +100। ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज, अब ये डिजिट इंटरचेंज हो गए हैं कि यानी 4 जो है ये 10 प्लेस बन गया है और 6 जो है ये यूनिट प्लेस बन गया है। यहाँ पे ये जो यूनिट प्लेस डिजिट है ये 10 प्लेस बन गया है और 10 प्लेस डिजिट जो है ये यूनिट प्लेस बन गया है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे 10 प्लेस डिजिट के साथ 10 मल्टीप्लाई किया था, अब न्यू नंबर में यूनिट प्लेस जो था वो 10 प्लेस बन गया है। अब इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे। व्हेन डिजिट्स आर interchanged, then new number is equal to, तो x अब 10 प्लेस है तो इसके साथ 10x और ये यूनिट प्लेस है 10 - x, 10x - x 9x एंड +10। तो ये हमारे पास न्यू नंबर है और ये वो ओरिजिनल नंबर है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल से 18 क्या है? डिक्रीज है।
तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ये जो न्यू नंबर हमारे पास आया है ये ओरिजिनल नंबर से 18 डिक्रीज है, -18 कि ओरिजिनल में से हम जब 18 माइनस करेंगे तो ये न्यू नंबर आएगा। तो न्यू नंबर हमारे पास था जो हम पहले लिख चुके हैं वो है 9x + 10 and original number is 100 minus 9x minus 18. 9x plus 10 is equal to minus 9x, 100 minus 18 plus 72. अब हम इस 10 को यहाँ से हटाते हैं, प्लस 82। अब यहाँ से हम इस 10 को हटाएंगे तो 9x + 10 - 10 इज इक्वल टू -9x + 82 - 10 कैंसल। 9x इज इक्वल टू -9x और प्लस 72। दोनों साइड पे x है तो यहाँ से हटाएंगे, एडिंग 9x ऑन बोथ साइड। Cancel 18x is equal to 72, dividing both sides by 18. Cancel 18 ones are 18 and 18 fours are 72. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हमारे पास वो जो नंबर है, नंबर जो ओरिजिनल नंबर था वो तो ये था 100 minus 9x। 100 minus 9x की वैल्यू 4 है तो 100 minus 9 4s are 36, 100 minus 36 64। तो ओरिजिनल नंबर 64 है। जब इनकी जगह चेंज कर दें तो ये 46 बन जाता है। और देखें 46 जो है वो 64 से 18 कम है। अगर आप इसके साथ 18 ऐड कर देंगे तो इससे आपके पास 64 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8, इफ breadth of the room is 1/4 of its length and perimeter of the room is 20 मीटर। ये एक रूम है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसका जो लेंथ है वो हमें फाइंड नहीं है, इसका ब्रेथ भी फाइंड नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि इसका पेरीमीटर, ये टोटल बाउंड्री जो है, तो पेरीमीटर असल में होता है 2l + b, क्योंकि पेरीमीटर में देखें 2 लेंथ हैं और 2 ब्रेथ है। तो पेरीमीटर का फार्मूला है 2 × l + b और पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर वो है 20। तो इसका लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो हमें क्योंकि ये वैल्यूज मालूम नहीं तो हम कहते हैं कि लेट लेंथ ऑफ द रूम इज x, ब्रेथ ऑफ द रूम वो इस लेंथ से 1/4 है, 1/4। तो x को 4 पे डिवाइड कर लेंगे, ये 1/4। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के इसका जो पेरीमीटर है 2l + b वो 20 मीटर है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2l की वैल्यू है x, ब्रेथ है x/4 एंड 20
मीटर। पहले इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं ताकि यहाँ से ये 2 ख़त्म हो जाए। इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे और 20 मीटर को भी 2 पे। तो कैंसल x प्लस 4, 2 10s are 20, तो आ जाएगा 10 मीटर। अब आप इसका एलसीएम ले लें 4, तो x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और x बाई 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x। 4x प्लस x 5x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10 मीटर। हमने इस 4 को हटाना है तो यहाँ पे बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर लें। 4 मल्टीप्लाई 5x बाई 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 10 मीटर, तो देखें ये कैंसल। 5x इज इक्वल टू 40 मीटर। तो x किसके इक्वल होगा? 5x को भी 5 पे डिवाइड करेंगे और 40 मीटर को भी 5 पे डिवाइड करेंगे। कैंसल, 5 1s are 5, 5 8s are 40। तो x इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द रूम, अब x की जगह हम क्या लिख लेंगे? 8 मीटर। एंड ब्रेथ ऑफ द रूम, x की जगह 8 बाई 4 इज इक्वल टू 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो 2 मीटर। तो हमारे पास दोनों लेंथ एंड ब्रेथ जो है आ जाते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 के तमाम क्वेश्चन।